औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा 10th क्लास बायो का जो टॉपिक है 10.3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्योंकि हम ब्रोंकाइटिस, एम्फीसेमिया, निमोनिया को पहले लेक्चर में देख चुके हैं और आज हमारा जो लेक्चर है वो अस्थमा और लंग्स कैंसर के ऊपर है। अगर आपने अभी तक ब्रोंकाइटिस, एम्फीसेमिया या निमोनिया नहीं देखा तो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उसको क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अस्थमा अस्थमा ऐसा डिसऑर्डर है जिसे हम आम जुबान में दमा बोलते हैं, दमे। ठीक है। अब ये जो दमा, ये जो अस्थमा है हमारे पास, ये ज़्यादातर आता है जो टाइप्स है, ये हमारे पास एलर्जी की किस्म का होता है हमारे पास। ठीक है। एलर्जी यानी कि जो उकताहट वगैरह होती है हमें, ठीक हो गया, जैसे कि हाथों में अक्सर लोगों को खारिश वगैरह आती है, पूछे तो कहते हैं एलर्जी वगैरह होती है, तो ये हमारे पास उस किस्म की एक टाइप है अस्थमा भी। अब ये कैसे होता है अस्थमा, किस किस्म की एलर्जी है, हम इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ब्रोंकाई है, इसके अंदर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसके अंदर सोजिश होती है। उसकी वजह से, सोजिश की वजह से हमारे पास जो म्यूकस है यानी कि जो रेशा है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। उसके बनने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे हवा का रास्ता जो होता है वो नैरो हो जाता है, तंग हो जाता है, जैसे कि अभी हम एक डायग्राम के अंदर इसको देखते हैं। जैसे कि आपको ये एक दो लंग्स की छोटी छोटी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये वो लंग्स की है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है। अब जो इसके अंदर हमारे पास जो ब्रोंकाई है ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसके अंदर जो आपको कुछ येलो येलो पार्टिकल जो नज़र आ रहे हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास वो पार्ट है जो एलर्जी जिनकी वजह से होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो डस्ट होती है हमारे पास, स्मोक, परफ्यूम और पोलन्स, यानी कि ये धुआं वगैरह या जो गर्दो गुबार वगैरह उड़ती है, तो ये उसकी वजह से क्या होता है, ये कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे सांस के दौरान जब हम अंदर लेके जा रहे होते हैं, इनहेलेशंस कर रहे होते हैं, तो अंदर जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे ब्रोंकाई के अंदर एंटर हो जाते हैं और ये वहाँ पे एलर्जी का बाइस बनते हैं। अब ये पोलन्स क्या चीज़ होती है, पोलन्स हमारे पास यानी कि कुछ पौधों के जर्रे वगैरह होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम के दिखा देता हूँ। इस किस्म के जैसे आपको नज़र आ रही है, पौधों के छोटे छोटे जो जर्रे होते हैं, ये भी जो अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बड़े हार्मफुल होते हैं। इसलिए अस्थमा के मरीजों को कहा जाता है जब तेज़ हवा चल रही हो या गड्ढा मिट्टी उड़ रही हो तो उस जगह पे इन्हें नहीं जाना चाहिए। वापस आते हैं हम अपने डायग्राम के ऊपर। तो ये वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, आपको ये नज़र आ रहा होगा इस पार्ट के अंदर कि किस तरह ये म्यूकस इन्होंने बना दिया हुआ, और म्यूकस की वजह से क्या हो रही है, उनकी जो नाली है, जो वेन है, जो मैं वेन कह रहा हूँ, जो उनका एयर वे है, जो ठीक है, जो ट्यूब है एयर वे की, वो टोटली म्यूकस से क्या हो चुकी है, फिलअप हो चुकी है और वो ऑलमोस्ट तंग भी हो चुकी है, यानी कि नैरो हो चुकी है। अब ज़्यादातर क्या होता है कि अस्थमा के पेशेंट में कि जो ये हमारी नॉर्मल अस्थमा का पेशेंट का जो एक नॉर्मल पर्सन भी होता है, जो हमारी ये जो ब्रोंकाई है ये बड़ी सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव ट्यूब होती है। ये हल्का सा भी अगर कुछ यानी कि कोई डस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ आती है तो ये क्या होती है, फ़ौरन अपना अमल दिखाते हुए क्या करती हैं, नैरो हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, क्योंकि वो अंदर फीलिंग आ जाती है, इसकी वजह से ये नैरो हो जाती हैं। और जो पेशेंट होता है, स्पेशली जो अस्थमा के जो पेशेंट हैं, उन्हें सांस लेने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। नॉर्मल पर्सन तो वो सांस ले लेता है, इतना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो अस्थमा के होते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनकी ये चीज़ डैमेज हुई होती है, जिसकी वजह से ये डस्ट पार्टिकल उनके लिए बड़े हार्मफुल होते हैं। आगे हम कुछ अब अस्थमा के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, यानी कि सांस में तंगी आती है। और ये जो सांस में ज़्यादातर उन्हें तंगी आती है या जो उनका सांस उखड़ जाता है ज़्यादातर, ये ज़्यादातर या तो कोई वो हार्ड काम कर रहे हो तो या रात के वक्त आता है इनके साथ, ये ज़्यादातर ये जो सिम्टम्स हैं ये ज़ाहिर होती हैं। अब जो विजिंग है हमारे पास, विजिंग क्या होती है, खरखराहट, यानी कि जब सांस लेते हैं तो एक सीटी नुमा से इनके क्या आती है, आवाज़ें आती हैं सांस के दौरान इनकी। ठीक हो गया। काफ यानी कि खांसी बहुत ज़्यादा आती है और चेस्ट टाइटनेस होती है, यानी कि उन्हें सीने के अंदर या चेस्ट होती है बड़ी तंगी फील करते हैं। ठीक हो गया। अब इसका हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है। जो अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं इन्हें केमिकल्स ही दिए जाते हैं, और वो केमिकल्स क्या होते हैं, इनके ब्रोंक्यूल्स और जो ब्रोंकाई होते हैं, इनकी जो ट्यूब्स होती हैं, इनको खोलने के लिए
खोलते हैं, यानी खोलने के लिए ये होती हैं ये दोनों, ये जो इनके ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि क्या होता है, ये डस्ट पार्टिकल्स ब्रोनक्यूल जो ब्रोनाकाई को क्या करते हैं, नैरो कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब जब ये केमिकल्स हम लेते हैं तो क्या होता है कि ये ब्रोनक्यूल्स और ब्रोनाकाई की जो ट्यूब्स होती हैं उनको ओपन कर देते हैं, और जो पेशेंट होता है उसको सांस आना शुरू हो जाता है। और जो मेडिसिन होती है वो हम इनहेलर्स की फॉर्म में लेते हैं, यानी कि इनहेलेशन की फॉर्म में लेते हैं, जिस तरह का हम सांस लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखा देता हूँ, जो उनका अस्थमा पंप बोला जाता है इससे, ठीक हो गया। तो ये पंप के जरिए, यानी इसका केमिकल होता है, इसको मुंह के अंदर डालकर प्रेस करते हैं तो कुछ केमिकल्स पाउडर्स नुमा या गैस की कंडीशन में होते हैं, गैस की तरह के ये होते हैं, और इस तरह ये पेशेंट के सांस के जरिए अंदर जाते हैं और ब्रोनाक्यूल्स और जो ब्रोनाकाई होते हैं इसको ओपन कर देते हैं, और फिर जो पेशेंट होता है उसको सांस आना शुरू हो जाता है। ये था अस्थमा के बारे में। आगे चलते हैं हम दूसरी डिजीज के ऊपर, अपनी लंग्स कैंसर के ऊपर। लंग्स कैंसर, ये ज़्यादातर लंग्स कैंसर के अंदर, कैंसर में क्या होता है कि कुछ जो हमारे टिश्यूज होते हैं ना, उनकी जो डिवीजन होती है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ठीक हो गया। तो इसी तरह अब जो लंग्स कैंसर है तो इसके अंदर जो क्या होता है कि जो हमारे लंग्स है इसके अंदर क्या हो जाती है, जो सेल्स की डिवीजन हो रही होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है। अनकंट्रोल होती है यानी कि बहुत ज़्यादा डिवाइड होते जाते हैं और आखिरकार ये ट्यूमर्स बनाना शुरू कर देते हैं। ट्यूमर्स मीन रसोलियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि अब ये जो रसोलियाँ बनी हैं, ये जो ट्यूमर्स बने हैं, ये उस जगह पे नहीं रहते, बाकायदा ये क्या करते हैं, साथ पड़े हुए दूसरे टिश्यूज को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये डैमेज करते करते पूरे लंग्स को, और फिर एक लंग से दूसरे लंग्स को डैमेज कर देते हैं, और जो कि ज़्यादातर फिर हमारी डेथ का बाइस बनता है। जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, ये वाला वो पार्ट, ये वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, इसी तरह ये चीज़ बढ़ते बढ़ते पूरे लंग्स को कवर करेगी, इसी तरह ये फिर सेकंड लंग्स को, इसी तरह क्या हो जाता है, ज़्यादा पेशेंट की डेथ हो जाती है। आपको थोड़ा और आसानी के लिए एक और दूसरी डायग्राम दिखा देता हूँ, जैसे कि ये चीज़ देखिए, बिल्कुल ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, तो ये छोटी छोटी रसोलियाँ बनती हैं जिन्हें हम ट्यूमर्स कहते हैं। अब जो हमारे पास की सिम्टम्स हैं वो क्या है, हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, यानी कि सांस में तंगी आती है, फिर काफिंग होती है, यानी कि खांसी कराती है, और ये खांसी कोई नॉर्मल खांसी नहीं होती, इस खांसी के दौरान इन्हें खून भी आता है, खांसी के अंदर ब्लडिंग भी आती है मुंह के जरिए, ठीक हो गया। और साथ अपना ये वेट तो बहुत ज़्यादा लूज कर जाते हैं, ठीक हो गया। ये थे हमारे पास सिम्टम्स। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अब क्या ऐसे रीजंस है कि कैंसर होता है ज़्यादातर लोगों को। उसकी सबसे बड़ी जो लंग्स कैंसर की हम यहाँ के अंदर बात करेंगे वह है कार्सिनोजीन्स। कार्सिनोजीन्स बेसिक तौर पे एक केमिकल है जो कि ज़्यादा जो हम सिगरेट वगैरह पीते हैं उसके धुएं के अंदर ये मौजूद होता है, यानी कि ये हमारे जो तंबाकू होता है ये उसके अंदर मौजूद होता है, कार्सिनोजीन्स। अभी तक जो हमारे पास जो साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने अभी तक सिर्फ ऑलमोस्ट 50 के करीब या 50 से थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे जिनके बारे में वो भी पहचान रखते हैं, जानते हैं जिनको कार्सिनोजीन्स केमिकल को, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमन्स बॉडी के लिए। फिर आती है हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या आते हैं, यानी कि जो हम एक्सरे वगैरह कराते हैं जो रेज होती हैं ये उनका भी इफेक्ट होता है। आपको छोटे से डायग्राम दिखा दूं, जैसे कि ये गैमा अल्फा बीटा गैमा रेज आपको नजर आ रही है, ये रेज होती हैं जब इस हम एक्सरे वगैरह करते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, तो ये रेज भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं अगर हम ये बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए जब भी ये एक्सरे वगैरह किया जाता है तो सिर्फ स्वाय पेशेंट के अलावा किसी को भी अंदर और जाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ये जो रेज होते हैं ये बड़ी हार्मफुल होती हैं, ये भी ज़्यादातर कैंसर का बाइस बनती हैं। फिर हमारे पास आती है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन यानी कि ये ज़्यादातर हमारी बॉडी के ऊपर दाने वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो दाने भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वो रिकवर ही नहीं होते और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी बॉडी को कवर करते हुए ऑलमोस्ट डैमेज कर देते हैं पूरी बॉडी को। फिर हमारे पास आगे आती है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग कुछ इस लिहाज से थोड़ी सी मज़े की है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये होती तो सिगरेट से ही है, लेकिन ये ऐसी स्मोकिंग है कि आप फर्ज करें एक पर्सन है वो सामने बैठा सिगरेट पी रहा है, मैं सिगरेट नहीं पी रहा, अब उसके सिगरेट का जो धुआं वो बाहर निकालता है, उस धुएं की वजह से जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है उसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, ठीक है। क्योंकि अब जो उसकी जो धुआं जला है या जो धुआं है उसके अंदर भी तो कार्सिनोजिन मौजूद है, कुछ तो उसके पार्ट्स बॉडी के अंदर चली गई, कुछ धुएं के अंदर, और वहां से धुएं के अंदर मेरे अंदर आ गई, तो ये बड़ी हमारे लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए हमें जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए।
और इसका पैसिव स्मोकिंग का जो दूसरा इफेक्ट है हमारे पास, जो सिगरेट पी रहे होते हैं, जो इनका पीछे से ब्राउन पार्ट आ रहा होता है, इसका सिगरेट पी रहे हो आगे से सारा व्हाइट होता है, पीछे से जो ब्राउन पार्ट होता है उससे फिल्टर होता है वो। अब वो क्या होता है उस फिल्टर में, अगर वो फिल्टर वाली साइड को भी अक्सर का लोग जला के पीते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, वो फिल्टर जो होता है। इसलिए इन्हें चाहिए कि अगर सिगरेट पीते भी हैं तो कम से कम उस पार्ट से तो दूर ही रहना चाहिए। ठीक हो गया। तो ज़्यादातर जो हमारे पास लंग्स कैंसर के जो पेशेंट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर जो मेजोरिटी होती है वो स्मोकिंग की वजह से होती है। इसलिए स्मोकिंग के ऊपर कोशिश करनी चाहिए। जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हेल्थ की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास WHO, वो क्या है, उसने कहा था कि जो हमारे पास लंग कैंसर को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सिगरेट वगैरह जो है इसको बंद करना चाहिए। ठीक हो गया। और इस तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं ऑल द वर्ल्ड, इसने वहाँ पे पाबंदी लगाई हुई है, किसी किस्म के जो सिगरेट के इश्तिहारात है या जो एड्स होती हैं उसके ऊपर पाबंदी है, किसी किस्म की एड्स नहीं चल सकती सिगरेट के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये एक छोटी सी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन सी। अगर हम स्मोकिंग छोड़ दें तो हमारे जो कैंसर के चांस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये आज हमारी छोटी सा टॉपिक था डिसऑर्डर्स का, ये आज कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज 2 डिसऑर्डर्स हमने पढ़ी, अस्थमा और लंग्स कैंसर, अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट में, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे एक छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।